अपने YouTube चैनल नॉलेज वाईटी पर। देखिए दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो क्या है वो डिराइव करना है फॉर्मूले। हम 3.3 और 3.4 की ओर चल रहे हैं। 3.3 में क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ जो होते हैं ना वो वाले हैं। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रूव करने हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरे मैथ्स में है। इवन 11th इवन 12th में भी क्या है कि चैप्टर नंबर 2 अब जब पढ़ेंगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसमें क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड काम है सारा। वो अगर 11th में जो आज मैं फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं ना ये वाला, अगर आप ये सीख लेंगे ना तो 12th में समझिए कि चैप्टर आपका अभी हो गया। आप 12th की बुक उठाइए और चैप्टर कर लिए, बस उसमें थोड़ा सा हिंट समझना क्या है, फिर आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। 12th के बता रहा हूं। फिलहाल हम चलते हैं 11th में। ये फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं, फॉर्मूले सीख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? फॉर्मूले, ठीक है। ये फॉर्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन वो क्या पढ़ते हैं, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। हम दो एंगल की बात करेंगे, उनका डिफरेंस की बात करेंगे और उनके सम की बात करेंगे, यानी कि उनको ऐड करना और उनके डिफरेंस वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। ये देखे होंगे आपने बुक में, देखना sin a + b का फॉर्मूला, sin a - b cos a + b cos a - b, ये सारे फॉर्मूले आपने देखे होंगे या फिर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखना। इनको हम डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, देखो मैंने एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन किया है, सर्कल ऐड किया है जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है। कितनी है? 1। और मैंने इसको ऊपर 4 पॉइंट लेट किए हैं। देखो पहले मैंने पॉइंट लेट किया P1। P1 जो मैंने लेट किया है उसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो मैंने क्या लेट किए cos x, sin x, ठीक है। फिर अच्छा ये क्यों लेट किए मैंने cos x, sin x क्यों लेट किए? देखो अगर अपन बात करते हैं सर्कल की बात करें, ठीक है ना, मान लीजिए इसका ये सेंटर क्या है 0 0 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेट किया मैंने, देखो cos x, sin x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है r, ठीक है ना। तो अगर अपन सर्कल की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos x माइनस ये √of cos x - 0 का होल स्क्वायर प्लस sin x - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा ये कौन होता है? जो डिस्टेंस निकाली ना वो कौन है? r है। ये क्या बन जाएगा आपके पास? r, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा cos² x और √of sin² x = r। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। देखा था आइडेंटिटी अपने, तो r की वैल्यू कितनी है? 1 है अपने पास। इस कारण क्या हुआ, हमने क्या सेट, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 1 हो गई। कब आया 1? जब अपन ने पॉइंट क्या लेट किया cos x, sin x लेट किया, तब जाके वैल्यू क्या आई r की 1 आई। इस कारण मैंने ये वाला पॉइंट लेट किया cos x, sin x। अब x क्यों लगाया? क्योंकि मैं लेट कर लेता हूं कि भाई 4 और 1 के बीच में जो एंगल है ना वो कितना है? x है। कितना है? x है। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, देखो cos x + y और sin x + y। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ से जो एंगल है ना वो कितना हो गया? देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2 तक का एंगल कितना? देखो 2 की बात कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है और ये P1 है और ये P4 है। ये एंगल कितना लेट कर लेता हूँ मैं? y लेट कर लूंगा। तो बताइए P2 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे? सारे एंगल हम कहाँ से लेट करते हैं? यहाँ से, इनिशियल लाइन से, है ना। तो सारे एंगल ये x है और इन दोनों के बीच का एंगल y है। तो पूरा यहाँ से लेकर P2 तक का, यहाँ से लेकर पूरा P2 तक का एंगल कितना हो गया? x + y। तो cos x + y और sin x + y। अब बात करते देखो इसकी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज लेट कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज एंगल कितना लेट किया मैंने? y लेट कर। तो y लेट क्यों करा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये -y हो गया, ठीक है ना। इस कारण क्या है, P3 का कोऑर्डिनेट कितना है? cos -y, sin -y, ठीक है दोस्तों। फिर से देखो मैंने P4 और P1 के बीच का एंगल लेट किया x और P1 और P2 के बीच का एंगल लेट किया y और P4 और P3 के बीच का एंगल लेट किया है क्लॉकवाइज, इसलिए -y। बस अब आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है इसमें, देखो अपन को हमें दो ट्रायंगल की बात करनी है। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, देखो दिख रहा है क्या आपको? ये वाला दिखा, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस ट्रायंगल में क्या है, देखो ट्रायंगल O P1 और P3, ठीक है ना। एंड ट्रायंगल ये वाला, ये तो हो चुका है। और ये ट्रायंगल वाला ये वाला O
P2 P4, ये इस दो ट्रायंगल की बात करनी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है एक दूसरे का, आपको ये बताइए, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है क्या? अब आप कहेंगे सर कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आप प्रूव करके देखना कि कॉन्ग्रुएंट आता है कि नहीं आता, क्योंकि देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल की ये रेडियस और इस ट्रायंगल की ये वाले पार्ट, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है ना भाई, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, और ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ये भी बराबर होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये रेडियस है ना, ये भी बराबर होगी। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की पार्ट वर्टिकल, तो ये दोनों खुद के इक्वल है ना, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो इक्वल होती है। तो एक ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते क्या? इक्वल साइड टू द अपोजिट एंगल इक्वल, ये देखो इसके इक्वल और ये इसके दोनों बराबर होंगे ना आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये एंगल बराबर, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से क्या बन जाएगा, ये आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे ना। तो भाई सिम्प्लिसिटी से क्या बन जाएगा, देखो आपके पास P1 और P3 और P2 और P4 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, ये P1 P3 ये वाली और ये P2 P4 ये 2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई सिम्प्लिसिटी से। अपन ने प्रूफ कर दिया साइड एंगल मतलब एक एंगल हो जाएगा और साइड के बीच वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, उससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो साइड का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, क्या लगाना है, P1 P3 के बीच का डिस्टेंस फार्मूला और P2 P4 के बीच का डिस्टेंस फार्मूला। तो बात करते हैं, देखो पहले P1 P3 की बात करो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, देखो P1 की वैल्यू कितनी, cos x और sin x, और P3 की वैल्यू कितनी है, cos y और sin y, रखें वैल्यू, तो क्या निकालते हैं अपन, y2 y1 कर लें, कुछ भी कर लो, अंडर स्क्वायर लगाने रूट लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा देखो, cos x minus cos minus y ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin माइनस y का ये पूरा होल स्क्वायर, फिर रूट लगेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो रूट हटा दिया, इक्वल टू की बात करें अपन, P2 और P4 की बात करें, इसकी बात करें, तो क्या आएगा देखो, cos x plus y minus 1 इसका होल स्क्वायर प्लस sin x plus y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट हटा के, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, रूट हट जाएगा। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा आपके पास, cos x, आपको पता है कि भाई cos तो नेगेटिव आ जाता है, कोबरा गेम वाला है, तो ये खा गया, देखो cos स्क्वायर, ये खाता नहीं क्योंकि बिच्छू गेम वाला है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन गया आपके पास। इसकी बात करेंगे तो क्या बन गया आपके पास, इसको ऐसे भी चलेगा, तो बाद में होल स्क्वायर खोलेंगे सबके साथ में, ठीक है, और ये -1 का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट लगा करके कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और ये क्या बन गया आपके पास, sin x plus y, ये वाला बन गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, ठीक है, तो ओपन करते हैं, क्या बनेगा देखो, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, इसको साफ कर देते हैं, क्या देखो cos x minus cos y है ना, तो a स्क्वायर, स्क्वायर एंगल पे नहीं लगेगा, फंक्शन में लगता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर दो cos x स्क्वायर, नहीं, इस पे लगेगा, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये तो कैसे काम, इसका काम करते हैं, देखो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2a और b, हो गया लेफ्ट वाला काम। राइट वाले की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो क्या जाएगा आपके पास, cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो प्लस a स्क्वायर, आई नहीं इसमें तो कुछ और ही, कुछ ये था ना। अब आपको आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें देखो
cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, ये वैल्यू 1 होती है क्या? 1। इसी तरह देखो cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y, ये वैल्यू 1 होती है क्या? 1। इसकी और इसकी बात करते हैं, दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या? देखो ठीक है, प्लस का 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास? पहले लिख दूं sin x sin y माइनस cos x cos y, ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट पूरा। ठीक है, देखो सेकंड क्या, इस तरफ देखो, देखो ये वाला cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x, ये वैल्यू 1 होती है क्या? प्लस 1। इसकी बात करूंगा तो क्या बन जाएगा ये? माइनस के 2 cos x प्लस y। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1 1 2 प्लस 2 sin x sin y माइनस cos x cos y, उधर भी बन गया देखो 2 माइनस 2 cos x प्लस y। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इधर क्या बच गया? 2 sin x sin y माइनस cos x cos y, इधर बच गया माइनस के 2 cos x प्लस y। देखो 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो क्या बच गया? देखो sin y माइनस cos x cos y माइनस के cos x प्लस y। ठीक है, देखो इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, ये साफ कर रहा हूं नीचे वाला। ठीक है, इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पहले आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास? cos x प्लस y। ये देखो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपके पास, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा है? cos x प्लस y का फॉर्मूला है, यानी कि सम की बात करें ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दो एंगल के सम का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? दो एंगल के सम का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ये है आपके पास, यानी कि cos x प्लस y का जो फॉर्मूला ड्राइव किया आपने, वो क्या ड्राइव किया? cos x प्लस y है ना, तो cos है, कोबरा गेन का तो खुद आएगा और अपने साथ sin को लेकर नहीं आएगा, तो क्या आएगा? cos है cos x cos y माइनस sin x sin y। क्या होता है cos x प्लस y का? यहाँ प्लस है तो माइनस आया, और माइनस होगा तो प्लस आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। आगे और ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने पहला फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। पहला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने। पहला फॉर्मूला कौन सा है? cos x प्लस y, a प्लस b, जो भी आप जैसे भी याद हो आपको, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। आगे फॉर्मूला ड्राइव करते देखो, सेकंड फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। क्या मैं इस y को y रिप्लेस्ड बाय माइनस y, देखो मैं बॉक्स में डाल देता हूं जो फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, y को मैं माइनस y से रिप्लेस कर दूं तो क्या हुआ? देखो cos x, y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया, cos x cos माइनस y sin x sin माइनस y। तो हमने क्या देखा? cos तो खा जाता है माइनस को, और ये sin माइनस को खा नहीं पाता, तो क्या बन जाएगा? प्लस sin y। cos x माइनस y का फॉर्मूला ड्राइव क्या हुआ आपके पास? cos x cos y प्लस sin x sin y, यानी कि देखो प्लस आया तो आया माइनस, और माइनस आया तो क्या आया आपके पास? प्लस। cos है तो दोनों पहले cos खुद आएंगे, बाद में sin आएगा, ये ध्यान रखना। cos है ना, cos का कोबरा है तो कोबरा अपनी चलाएगा। ठीक है, तो cos है तो पहले खुद cos आएगा, बाद में sin आएगा, उल्टा चलता है हमेशा। ये तो माइनस प्लस है तो माइनस में होऊंगा मैं तो, और मैं माइनस है तो प्लस में होऊंगा। दादागिरी दिखा रहा ना अपनी, ये दिखाने तो अपन देख लेंगे इसको भी। ठीक है, अगला फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। देखो अगले फॉर्मूले में देखो, हाँ आप x को रिप्लेस कर दो पाई बाय 2 से, और y तो y है। ठीक है, क्या रिप्लेस किया मैंने x को? पाई बाय 2 से। ठीक है ना, तो इसकी बात करेंगे तो कितना बन गया? देखो cos पाई बाय 2 प्लस y, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू में, क्या बन जाएगा? cos पाई बाय 2 cos y माइनस sin पाई बाय 2 sin y।
बात करते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या बनती है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय cos y माइनस sin 90 की वैल्यू 1, तो 1 लिखता नहीं हूं मैं तो sin y 0 के लिए जो लिख दो 0 इनटू दिस 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा sin y, तो कितना आ गया माइनस के sin y, यानी को देखो अपन ने पढ़ा था cos 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 मतलब क्या होगा 90 हुआ ना, cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, क्यों भाई माइनस sin थीटा आया था ना भाई, 90 प्लस में चेंज होता है क्या, होगा चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट था ये 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव तो आया नेगेटिव, इस ऐसे आता है ये कि भाई ये चेंज हुआ तो क्यों हुआ, 90 प्लस में चेंज हुआ तो क्यों हुआ, 180 में चेंज क्यों नहीं हुआ, वो सारे फॉर्मूले, और नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका पता चलता है कि भाई ये क्या होता है, उसका अगर ट्रिक बना दी गई ASTC उसका अकॉर्डिंग आपको आसानी से याद हो जाएगा, इस कारण ये आपके पास बनता है, ठीक है ना। अगला फॉर्मूले में इसकी बात करूं मैं तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया, चौथे फॉर्मूले की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसमें रख दो आप इस बार, ठीक है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि क्या करना है आपको, x को रखना है पाई बाय 2 और y तो भाई साहब y है, यहाँ की बात करें देखो x को रखा मैंने पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos y प्लस sin x है, sin पाई बाय 2 sin y, वो ये सेम टू सेम, ये cos 90 की वैल्यू 0 तो सारा 0 को ये 1 तो क्या बन गया sin y, देखो आया पॉजिटिव में ऑटोमेटिक आया ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आया आपके पास, ठीक है ना। अगले फॉर्मूले में क्या है आपके पास, अगला फॉर्मूले में ये चलो ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा, cos x प्लस y वाला सीख लिया अपन ने, cos x माइनस वाला सीख लिया, ये तो चेंज वाले फॉर्मूले हैं, मेन जो फॉर्मूला वो क्या है cos x प्लस y वाला, cos x माइनस y वाला, फिर हम सीखेंगे sin x प्लस y वाला, फिर हम सीखेंगे sin x माइनस y, tan x प्लस y, tan x माइनस y, cot x प्लस y, cot x माइनस y, सेक कोसेक नहीं होते तो रिवर्स हो जाएंगे ना इनके, ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना, x प्लस y और x माइनस y वाले, यानी कि सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। तो अगला क्या है देखो, अपन ये पढ़ते हैं sin x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है ना वो कितना होता है, देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, यानी देखो cos है ना कोबरा, तो प्लस है तो माइनस, अगर पुट दोनों आए बाद में sin को अकेला भेज दिया है ना, तो कोबरा की एक तरफ हो गई, बिच्छू की एक तरफ हो गई, ठीक है ना, लेकिन sin तो क्या है बेटा, बिच्छू गेंगी है, तो इसके साथ में कोबरा कहता है मैं खुद आऊंगा, तो देखो और प्लस है तो प्लस ही लाऊंगा मैं, ठीक है ना, तो प्लस है तो प्लस आया और sin के साथ में cos आया और cos के साथ में sin, यानी एक बार sin x cos y, तो इनका एंगल इंटरचेंज कर दो cos y और sin x, ठीक है ना, cos x और sin y, एंगल इंटरचेंज कर दो अगली अगली बार में, और फर्स्ट बार में एक बार sin एक बार cos, प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। इसमें करना देखो प्रूफ करते हैं इसको, देखो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, sin x प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, देखो ये रहा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे, तो cos 90 माइनस ये थीटा है क्या, देखो 90 माइनस थीटा, थीटा कौन हो गया, तो cos 90 प्लस थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी sin थीटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ ब्रेक कर दिया, sin x को ले लिया इसके साथ में मैंने, और ये साइन को अंदर भेज दिया, तो ये वाला इधर, साइन को अंदर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई ले लेंगे आपके पास, और माइनस एक्स वाले को मैंने पाई बाय 2 के साथ में ले लिया, और माइनस वाई वाला चल ही रहा है साइड, यहाँ लगाएंगे अपन ने प्रॉपर्टी cos x माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी लगानी है, क्या है फॉर्मूला, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y, ये तो हो गया अपने पास x और ये हो गया अपने पास y, लगा रहा हूं मैं माइनस वाला, देखो भाई तो cos x cos y, देखो माइनस है तो प्लस आएगा और
कॉस तो हो गया ना, अब साइन की बात करेंगे, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, ये सीखा देखो, ये रहा साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स cos y प्लस cos 90 माइनस थीटा चेन cos x और sin y। देखो आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है, ये है sin x प्लस y का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, sin x प्लस y का। क्या फॉर्मूला है sin x प्लस y का, sin x cos y प्लस cos x sin y, एक बार sin एक बार cos, फिर प्लस है तो प्लस और फिर एंगल इंटरचेंज। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अभी तक अपन ने sin x प्लस y के बारे में सीखी है। क्या होता है sin x cos y प्लस, तो प्लस है तो प्लस cos x sin y, इंटरचेंज हो गए। अब माइनस वाला सीखेंगे, क्या है अगला फॉर्मूला, सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है आपके पास, sin x माइनस y वाला है। तो जहां प्लस वाला था ना, प्लस है तो बीच में प्लस आया और माइनस है तो बीच में क्या जाएगा माइनस। ये कैसा आएगा, y रिप्लेस्ड बाय माइनस y। फिफ्थ आइडेंटिटी थी ना उसमें, लास्ट वाली जो आइडेंटिटी निकाली थी अपन ने यहाँ पर, उसमें क्या करेंगे हम y को माइनस y से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला कहने मतलब है प्लस है तो प्लस आया और माइनस है तो माइनस आया। ठीक है, अगली आइडेंटिटी क्या है देखो आपके पास, tan की आइडेंटिटी है। देखो tan x प्लस जो y होता है वो क्या होता है, tan x tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास, tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। चलो इसे प्रूव करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो क्या है, देखो आपके पास tan x प्लस y है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x प्लस वाई। अब हमने अभी अभी देखो sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई के फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं। अब हम सीख गए हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलिए sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस sin a sin b। अब देखो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ 1 लाना देखो है और यहाँ क्या आना चाहिए, देखो माइनस का माइनस आ गया, प्लस का तो प्लस आ गया। यहाँ क्या लाना है, देखो 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, cos x और cos y का डिवाइड करना पड़ेगा पूरे का। तो लगेगा हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी ना। तो डिवाइडेड बाय cos x cos y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पूरे में करना पड़ेगा भाई, ऐसी बात तो नहीं है कि भाई यहाँ 1 चाहिए तो एक जगह किया, पूरे जगह चेंज होता होगा। ठीक है ना, तो करते हैं देखो, sin x cos y डिवाइडेड बाय किससे करना था भाई, cos x cos y से, प्लस ये ऊपर वाला cos x sin y किससे डिवाइड करना था भाई, cos x और cos y से, डिवाइडेड बाय ये तो एज इट इज ही है आपके पास, डिवाइड कर दो cos x cos y से, माइनस sin x sin y तो है ही आपके पास, किससे डिवाइड कर दो आप, cos x cos y से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लो भैया। देखो भाई ये cos y से cos y रवाना हो गया भाई, हो गया, इधर cos x से cos x रवाना हो गया भाई, इधर भाई साहब पूरे चले गए। ये तो इधर भैया कौन है, ओ भाई कोई रवाना हुआ ही नहीं। इसमें देखो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी और ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास। कैसे देखो, sin अपॉन cos क्या होता है, tan x, ये लेफ्ट वाला पोर्शन चल ही रहा है, ये क्या होता है sin अपॉन cos tan x। ठीक है, sin y अपॉन cos y भी sin अपॉन cos tan, तो tan y डिवाइडेड बाय, ये तो भाई साहब रवाना हो गए, 1 माइनस sin अपॉन cos tan x है तो tan x, y है तो tan y, tan x tan y। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्या हुआ फॉर्मूला ड्राइव, tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अगले